मोहतरम दोस्तों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ जमाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिफ वॉइस टीवी। आसिफ वॉइस टीवी देखने और सुनने वालों को मोहब्बतों भरा सलाम। हमारी आज की वीडियो का मौजू एक अंधा शख्स और बादशाह का चैलेंज है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के मौजू की जानिब। मोहतरम दोस्तों, एक बादशाह का दरबार लगा हुआ था। क्योंकि सर्दी का दिन था, इसलिए बादशाह का दरबार खुले मैदान में लगा हुआ था। सब खासो आम सुबह की धूप में बैठे हुए थे। बादशाह के तख्त के सामने एक मेज थी और उस मेज पर कुछ कीमती अशिया रखी हुई थी। वजीर और सब लोग दरबार में बैठे हुए थे। वहां पर बादशाह के खानदान के दीगर अफराद भी मौजूद थे। मोहतरम दोस्तों, उसी वक्त दरबार में एक शख्स आया और दरबार में दाखिले की इजाजत चाहिए। उसे इजाजत मिल गई तो वो अंदर आ गया और कहने लगा कि मेरे पास 2 अशिया हैं। मैं हर मुल्क के बादशाह के पास गया हूं और अपनी इन अशिया को बादशाह के सामने रखता हूं, मगर कोई वाज़ेह फ़र्क नहीं जान पाता। सब हार चुके हैं और मैं हमेशा हर जगह से कामयाबो कामरान होकर लौटता हूं और अब इसी उम्मीद पे आपके इलाके में आया हूं। तो बादशाह ने कहा कि क्या अशिया हैं? तो उस शख्स ने दोनों अशिया बादशाह के सामने रख दी। मोहतरम दोस्तों, दोनों अशिया बिल्कुल एक जैसी जिसामत में, एक जैसी रोशनी और चमक में भी एक जैसी थी। हत्ता कि यूं महसूस होता कि दोनों अशिया एक दूसरे की हम शक्ल हैं। बादशाह ने कहा, ये दोनों अशिया तो बिल्कुल एक जैसी हैं। तो उस शख्स ने कहा, बादशाह सलामत, ये दिखाई तो एक जैसी देती हैं, लेकिन हैं दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ। इनमें से एक इंतहाई कीमती हीरा है और दूसरा शीशा है। बज़ाहिर में ये एक जैसी हैं, लेकिन आज तक कोई पहचान नहीं सका कि कौन सा हीरा है और कौन सा शीशा है। कोई जांच करके बताए कि इनमें से कौन सा हीरा है और कौन सा शीशा है। बादशाह सलामत, अगर कोई सही पहचान गया और मैं हार गया तो ये कीमती हीरा आपका हो जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि अगर कोई ना पहचान पाया तो इस हीरे की जो कीमत है उतनी रकम आप मुझे बतौर इनाम देंगे। बादशाह सलामत, इसी तरह कई मुमालिक से जीत कर आया हूं। बादशाह बोला, मैं तो इनमें फ़र्क महसूस नहीं कर सकता। वजीर और मशीर बोले, हम भी इनमें जांच नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। सब डर चुके थे कि अब तो शिकस्त ही मुकद्दर है। शिकस्त पर इनाम का कोई भी मसला नहीं था क्योंकि बादशाह के पास बहुत ज़्यादा दौलत थी। यहाँ पर मसला था तो सिर्फ बादशाह की इज्जत का मसला था, क्योंकि तमाम आलम में ये मशहूर था कि बादशाह और उसकी रियाया बहुत ज़हीन है। लेकिन इस लम्हे बादशाह, वजीर और सब लोग परेशान थे क्योंकि वो ये मालूम नहीं कर सकते थे कि असली हीरा कौन सा है और शीशा कौन सा है। उसी वक्त वहां पर थोड़ी सी हलचल हुई और उसी दरबार में एक नाबीना शख्स हाथ में लाठी लिए उठा। उसने कहा कि मुझे बादशाह सलामत के पास ले चलो। मैंने तमाम बातें सुनी हैं और यह भी सुना है कि कोई उन 2 चीज़ों में से फ़र्क महसूस नहीं कर सकता। वो नाबीना शख्स बोला, एक मौका मुझे भी दे दें। वो एक शख्स के सहारे बादशाह के तख्त के पास पहुंचा। वो नाबीना शख्स बादशाह से बोला, बादशाह सलामत, वैसे तो मैं पैदाइशी नाबीना हूं, लेकिन एक मौका मुझे भी दिया जाए ताकि मैं भी अपनी जहानत को एक बार जान सकूं और हो सकता है कि मैं कामयाब हो जाऊं। अगर मैं कामयाब ना हुआ तो वैसे भी आप तो हार ही चुके हैं। तो बादशाह को लगा कि इसे एक मौका देने में क्या हर्ज है। बादशाह ने कहा कि ठीक है, तुम्हें एक मौका दिया जाता है। उस नाबीना शख्स को दोनों चीज़ें छूने के लिए दी गईं और कहा गया कि इनमें से कौन सा हीरा है और कौन सा शीशा है, यही चीज़ आपको मालूम करनी है। तो उस नाबीना शख्स ने जैसे ही उन दोनों चीज़ों को हाथ लगाया तो एक ही लम्हे में कह दिया कि ये शीशा है और ये हीरा है। मोहतरम दोस्तों, जो शख्स इतनी जगहों से जीत कर आया था वो हैरान हो गया और उस नाबीना शख्स से कहा कि ठीक है, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया और आपने सही पहचाना, आपको मुबारक हो। मेरे वादे के मुताबिक अब ये हीरा जीत के तौर पर बादशाह का हुआ। मोहतरम दोस्तों, सब लोग बहुत हैरान हुए कि नाबीना शख्स ने कैसे जान लिया कि एक हीरा है और दूसरा शीशा। और यही सवाल सब ने नाबीना शख्स से किया। उस नाबीना शख्स ने कहा कि सीधी सी बात है कि हम सब धूप में बैठे हैं,
میں نے دونوں کو چھو کر محسوس کیا کہ جو ٹھنڈا رہا وہ ہیرا ہے اور جو گرم ہو گیا وہ شیشہ ہے۔ محترم دوستو، اسی طرح جو شخص مشکل وقت آنے اور ذرا سی تنگی آنے پہ گرم ہو جائے، غصے پہ آ جائے، تو وہ شخص ایک شیشے کی مانند ہے، اور جو شخص مشکل وقت آنے پر بھی ٹھنڈا رہے وہ ہیرے کی مانند ہے۔ دوستو، ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ بہت سے سبق آموز واقعات سے خبردار رہیں۔ ملتے ہیں ایک اور موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ جزاک اللہ۔